current electricity, we have to determine current in each branch of this circuit. हर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं 10 वोल्ट के सेल से I1 प्लस I2 करंट फ्लो कर रहा है। I1 प्लस I2 हमने इसलिए माना है क्योंकि ये करंट यहाँ जाकर जंक्शन पर पहुँचेगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2। तो पहले से ही हम इसको I1 प्लस I2 लेकर चल रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ करंट कम रहेंगी और जितनी कम करंट्स होंगी I1, I2, I3, अगर 3 करंट है तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ती है। I1, I2, I3, I4 4 तरह की करंट है तो 4 इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम वेरिएबल करंट्स रखी जाएँ जिन्हें हमें फाइंड करना है। अगर हम यहाँ I लिखते हैं और इसको I1, I2 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 अननोन वैल्यूज़ हो जाती है, एक I, एक I1 और एक I2। तो इसको ईजी करने के लिए यहाँ से I1 प्लस I2 करंट मान लिया तो आगे जा रहा है और ये डिवाइड हो गया I1 और I2। यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी यहाँ ज़्यादा है क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ज़्यादा रेजिस्टेंस पर ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और कम रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। कम पोटेंशियल ड्रॉप होता है यहाँ। दैट मीन्स BV मे बी हायर टू VD। हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि V का पोटेंशियल D के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। ऐसा हम सपोज कर सकते हैं कि जो B का पोटेंशियल है वो D के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। एंड करंट फ्लोज फ्रॉम B टू B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल से कम होगा। मैंने आपको बताया था ज़्यादा रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कम रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। यहाँ कम रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा, यानी यहाँ ज़्यादा बचेगा। हम मान सकते हैं कि A 10 वोल्ट से कनेक्ट है। अब 5 ओम छोटा रेजिस्टेंस है तो यहाँ पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा और D का पोटेंशियल हाई रहेगा। 10 ओम बड़ा रेजिस्टेंस है तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा और B का पोटेंशियल कम रहेगा। देन करंट फ्लोज फ्रॉम D टू B, ऐसा हमने मान लिया। करंट कहाँ फ्लो करेगा? D से B की तरफ। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है। तो वाई सिमेट्री, जितना करंट इसमें आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेगा और जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें आएगा 10 ओम में, वही इलेक्ट्रिक करंट इस 10 ओम में फ्लो करेगा। यहाँ से I1 प्लस I2 करंट चला था, इस जंक्शन पर डिवाइड हुआ I1 में और I2 में। हमने माना हुआ है कि करंट फ्लोज फ्रॉम D टू B, करंट D से B की ओर जा रहा है, तो I2 में से I1 करंट इस ब्रांच में आ जाएगा क्योंकि ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, तो इसमें सेम करंट आएगा और I2 में से I1 करंट इस ब्रांच में जाएगा, तो बचा हुआ करंट I2 माइनस I1 इस 5 ओम में फ्लो करने लगेगा। और वाई सिमेट्री, यहाँ 5 ओम है तो यहाँ भी 5 ओम होगा। इस 5 ओम में I2 करंट है तो यहाँ भी I2 करंट है। अब हम दो क्लोज सर्किट लेके इक्वेशन बना लेते हैं। एक ले लेते हैं ABDA, इन क्लोज सर्किट ABDA। करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो -10I1, करंट के अपोजिट मूव करेंगे तो +5I2 माइनस I1 ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और करंट के अपोजिट मूव करेंगे तो +5I2। ये इक्वेशन बनाई हुई है, -10I1 +5I2 माइनस I1 और +5I1 इक्वल 0। इसे सॉल्व करके इक्वेशन आ जाती है 3I1 माइनस 2I2 इक्वल 0। एक दूसरा क्लोज सर्किट लेते हैं। दो करंट है हमारे पास I1 I2 विच इज़ टू बी डिटरमाइंड। एक इक्वेशन हमने विदाउट सेल बना ली है, तो दूसरी इक्वेशन को सेल के साथ बनाना मस्ट हो जाता है। अगर आप दूसरी इक्वेशन भी इनमें से किसी लूप से बना लेते हैं, BCDB लेकर जैसे, या ABCDA लूप लेकर बना लेते हैं, तो आंसर नहीं आएगा।
10 वोल्ट बैटरी का यूज किसी न किसी लूप में ज़रूर होना चाहिए। तो हम लूप लेते हैं ए डी सी ई ए। ए डी में करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -5I2 आएगा, इधर भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं -10I1 आएगा, और यहाँ करंट के अपोजिट सेल में अपोजिट जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं तो ये +10 आएगा, और यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में है तो -10 ब्रैकेट के अंदर I1 + I2 इस तरह से -5I2 -10I1 +10 -10I1 और -10I2। इसको सॉल्व कर लेने पर इक्वेशन आ जाती है 4I1 + 3I2 =। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मेथड होता है कि हम किसी एक क्वांटिटी को इक्वल करके उसे एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे इसमें 3 से इंटू कर दिया जाए तो ये हो जाएगा -6I2, और इसमें 2 से इंटू कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 6I2, +6I2 -6I2 से कैंसिल हो जाएगा। और इन इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन गेट I1 = 4/17 एम्पियर एंड I2 = 6/17।